गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम रीजनिंग में चैप्टर 16 पढ़ेंगे। तो आपका चैप्टर 16 रह गया था ना, तो चलिए हम चैप्टर 16 पढ़ते हैं। और जो आपका चैप्टर 16 है वो क्या है? एनालॉजी। ANALOG बाई एनालॉजी। एनालॉजी में हम बच्चों आपको जैसे दो चीज़ों के बीच में रिलेशन दिया होगा, है ना। तो दो चीज़ों के बीच में रिलेशन दिया होगा तो आपको फिर बाकी की दो चीज़ों में रिलेशन निकालना होगा। देखिए, है ना, कि उन दो डिफरेंट फैक्टर्स के बीच में कोई ना कोई लिंक होगी, वो किसी ना किसी वजह से आपस में जुड़े हुए हैं। तो आपको वही आगे की प्रोसेस, मतलब आगे जो फिगर दिया है उसके साथ का आपको निकालना है। ठीक है, जैसे देखिए ये है ना, कि जैसे मैंने कहा बॉय रेशियो गर्ल। ओके, तो बॉय का रिलेशन गर्ल के साथ क्या है कि बॉय का अपोजिट गर्ल है। अब मैंने लिखा, फिर डबल डॉटेड, फिर लिखा फैट। तो फैट का रिलेशन किससे होगा? थिन से, क्योंकि बॉय का रिलेशन, बॉय क्या है? गर्ल का अपोजिट है। इसी तरीके से थिन का अपोजिट क्या होगा? फैट। ओके, तो इसी तरीके का आपको रिलेशन फिगर्स के बीच में निकालना होगा। चलिए करते हैं हम। देखिए, तो एक फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। ये आपका एक फिगर बना हुआ है, बड़ा है, और ये दूसरा फिगर जो बना है वो इसका छोटा है। जैसे मैंने एक बड़ा सर्कल बना दिया और एक छोटा सर्कल बना दिया, तो इसी तरीके से ये एक बड़ा फिगर है और ये एक छोटा फिगर है। तो इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा? अब ये एक बड़ा फिगर है तो इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा? छोटा फिगर। सेम एज इट इज ऐसा आप देख रहे हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है, सेम एज इट इज ऐसा ही। ठीक है, तो देखिए ये छोटा है और ये छोटा है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि बड़ा तो हो नहीं सकते, छोटे ही होंगे। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर बिल्कुल सेम एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है कोई भी। बट आप यहाँ देख रहे हैं ये एरो फिल्ड है, तो ये चेंज हो गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों? बी। विच ऑप्शन विल बी करेक्टेड? बी ऑप्शन। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन। तो इसका कौन सा ऑप्शन है बच्चों? बी ऑप्शन। आया समझ में आया ना। तो इसी तरीके से आपको रिलेशंस निकालने हैं कि अगर इस फिगर का रिलेशन इसके साथ है तो इसका किसके साथ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स और पैटर्न्स कंप्लीट्स द सेकेंड पेयर सेम वे एज द फर्स्ट पेयर। देखिए, जिस तरीके से दोनों पेयर हैं इसी तरीके से आपको इसका पेयर निकालना है। ओके, तो आप ये देख रहे हैं कि ये एक फिगर बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है, और ये दूसरा है, ये बिल्कुल इसके अंदर फिट हो रहा है इस तरीके से, ये दूसरा इसके अंदर फिट हो रहा है। तो अब कोई इसका जो पेयर होगा वो भी इसके अंदर बिल्कुल पूरा फिट होना चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, ऑप्शन ए हो रहा है फिट? नहीं। बी तो सेम एज इट इज ऐसा ही है, तो ये तो बी तो रॉन्ग ही है प्रॉपर। सी भी बहुत बड़ा है तो इसके अंदर फिट ये नहीं हो रहा है फिट। डी आप देखेंगे, डी देखेंगे तो बिल्कुल सेम एज इट इज इसके अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों? डी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन। आपको इसी तरीके से फाइंड आउट करना है कि अगर फर्स्ट पेयर ऐसा है तो सेकंड पेयर कैसा होगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड देखते हैं। देखिए, ये पैटर्न बना हुआ है, अब आपको इसके मैचिंग का पैटर्न निकालना है। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को? देखिए, ये जैसे ये एक आर बना हुआ है और उसके इधर ही ऐसे इसकी मिरर इमेज बनी हुई है आर, है ना। इसी तरीके से ये दोनों फिगर्स, और अब आपको इसकी भी मिरर इमेज निकालनी है। तो ये कोई इस तरीके से फिगर बना हुआ है ये, है ना। तो इसकी मिरर इमेज कैसी होगी? इस तरीके से होगी मिरर इमेज, इसी तरफ तो होगी। तो एक ये हो सकता, तो आपका ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल कम्प्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि दोनों तो सेम इसी वे में है, तो ये तो मिरर इमेज बन ही नहीं रही। अब बी हो सकता है या डी हो सकता है,
तो हम ये जो डॉट बने हुए हैं गोल गोल फिल्ड डॉट हैं, फिल्ड सर्कल हैं, उन्हें देखते हैं। ये बाहर है, ये भी बाहर है, तो जो उसकी मिरर इमेज बनेगी उसमें भी दोनों बाहर होने चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप बताइए मुझे, कौन सा ऑप्शन? इसमें तो एक बाहर है एक अंदर है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों? डी, क्योंकि डी बिल्कुल सेम ऐसी है कि दोनों फील्ड सर्कल बाहर है और ये बिल्कुल जो पेयर जो आपको फिगर दिया है उसकी बिल्कुल मिरर इमेज है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों इसमें? डी ऑप्शन। विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी तक तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स कराए, अब हम कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क ले दूंगी, उनको आपको अच्छे से समझ कर बुक में ही करने हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट जो है बच्चों, देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स और पैटर्न्स कंप्लीट्स द सेकंड पेयर इन द सेम वे एज द फर्स्ट पेयर। जिस तरीके से फर्स्ट पेयर हैं ये दोनों, उसी तरीके से आपको सेकंड पेयर का एक और पार्ट निकालना है। देखिए, तो आप मुझे बताइए कि हम फर्स्ट फिगर देखें, है ना? तो पहले तो ये इस तरीके से खड़ा हुआ है, अब ये लेट चुका है। ओके, अभी हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल हो गया, तो ये वर्टिकल है तो अब इसका फिगर जो रेस्पेक्टिव फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल। तो चारों ही हॉरिजॉन्टल हैं। अब हम आगे देखते हैं और बात, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बाहर वाली लाइनिंग है ना, बाहर जो ट्रायंगल बना हुआ है, तो सेकंड इसके पेयर में इसमें डबल लाइनिंग हो जा रही है। तो डबल लाइनिंग देखते हैं हम, डबल लाइनिंग किस में है? किस में डबल लाइनिंग है बच्चों? फर्स्ट वाले में तो नहीं है, बी में है, सी में है, डी में है। ओके, तो इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। अब ये ट्रायंगल बाहर की तरफ है और ये अंदर इसमें छिपा हुआ है, तो ये बाहर है तो अब अंदर छिपा हुआ होना चाहिए। अंदर किस में छिपा हुआ है? इसमें बाहर शो हो रहा है, इसमें तो प्रॉपरली आपको ट्रायंगल शो ही नहीं हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? बी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों इसका? बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स और पैटर्न्स कंप्लीट्स द सेकंड पेयर इन द सेम वे एज द फर्स्ट पेयर। वही आपको करना है। देखिए, ये एक फिगर बना हुआ है। ओके, तो अगर ये इस तरीके से हो गया, है चेंज हो गया, इसने अपनी पोजीशन, अभी ये इस तरीके से खड़ा हुआ था, जैसे अभी हम कह सकते हैं आई इस वे में बनी हुई थी, ये उल्टी हो गई और इस वे में बन गई। इसी तरीके से ये अभी ऐसा सीधा बना हुआ था और अब ये अंदर जाकर उल्टा हो गया। अभी इस वे में बना हुआ था और अब ये किस वे में हो गया? इस वे में उल्टा हो गया। ओके, और इसके ऊपर एक और आ गया, तो ये जो फिल्ड वाला सर्कल था वो क्या हो गया बच्चों? अनफिल्ड हो गया, और जो अनफिल्ड था वो फिल्ड हो गया। आई बात समझ में? तो अब आप ये देखिए, इस तरीके से ऊपर ये इस तरीके से खड़ा हुआ है, तो ये जो चेंज होगा, है ना, ये जो चेंज होगा वो किस वे में होगा? इस तरीके से। अब ये ऐसा हो जाएगा, है ना? तो हम देख सकते हैं कि बी वाले में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, ए में है, सी में है और डी में है। अब बात आती है कि जो अनफिल्ड था वो फिल्ड हो गया था और जो फिल्ड था वो अनफिल्ड हो गया था। तो अब ये दोनों कैसे हैं? फिल्ड है। ये दोनों कैसे हैं? फिल्ड है। तो ये किस में चेंज हो जाएंगे? अनफिल्ड में, है ना? जैसे कोई ग्लास भरा हुआ है और वो फिर किस में बदल गया? खाली ग्लास में। तो अब जो दोनों भरे हुए ग्लास है वो भी किस में बदल जाएंगे? खाली ग्लास में बदल जाएंगे ना। तो कौन सा ऑप्शन? तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों सर्कल किस में खाली हैं? हमारा बी ऑप्शन तो ऑलरेडी कटा हुआ है, ए भी कट गया क्योंकि इसमें एक अनफिल्ड और एक फिल्ड है, डी भी कट गया क्योंकि इसमें भी यही कंडीशन है, एक फिल्ड है और एक अनफिल्ड है। बट कौन सा ऐसा है जिसमें दोनों अनफिल्ड है? सी वाला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट।
आया समझ? तो आपको इसी तरीके से रेस्पेक्टिव फिगर निकालना है, रेस्पेक्टिव पेयर निकालना है। जिस तरीके से फर्स्ट पेयर पूरा हुआ है उसी तरीके से आपको सेकंड पेयर पूरा करना है। ओके, आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो मैं आपको आज होमवर्क में दूंगी, आप बुक में इन क्वेश्चंस को ही बुक में ही करिएगा। आया समझ? तो मैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में इसके और आगे के क्वेश्चन समझाऊंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।